होगी, करनी होगी। किलोमीटर भत्ते का 70% टैक्स फ्री करना होगा। लेना बंद करो। रेलवे में दुर्घटना कराने वाली नीति लागू करना बंद करो। रेल चालकों पर दमन शोषण नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। देश भर के लोको पायलट अपनी मांगों को लेकर अगले 48 घंटे तक उपवास पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान ट्रेन संचालित तो होती रहेगी और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर भी लोको पायलटों ने अपनी मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दी है। यह विरोध कार्यक्रम देश भर के लोको पायलटों के उठाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा है। वह 48 घंटे तक बिना खाना खाए ट्रेन चलाएंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर में लोको पायलटों का विरोध चल रहा है। अपनी मांगों को बताते हुए एसोसिएशन के सोनपुर मंडल के मंत्री पिनाकी नंदन ने कहा कि किलोमीटर भत्ते में संशोधन, नियमित भर्ती निकालकर स्टाफों की कमी को दूर करना और 36 घंटे में मुख्यालय वापसी कराने जैसी कई मांगे शामिल है। उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण लोको पायलटों को लगातार लंबी ड्यूटी करनी पड़ रही है और उन्हें पूरा रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। इससे सिर्फ केवल कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि ट्रेन सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सहायक लोको पायलटों को रिस्क अलाउंस देने और वेतनमान L10 निर्धारित करने की भी मांग की गई है। रनिंग स्टाफ के लिए साप्ताहिक विश्राम 16 से 30 घंटे, आउट स्टेशन विश्राम 8 घंटे से अधिक और मुख्यालय विश्राम 16 घंटे से अधिक करना शामिल है। पिनाकी नंदन ने बताया कि रेलवे के मनमानी और रनिंग स्टाफ के शोषण के खिलाफ संगठन की ओर से अगले 48 घंटे का उपवास कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान सभी रनिंग स्टाफ लोको पायलट उपवास पर रहेंगे और अपना रनिंग काम करते रहेंगे। अगर रेल प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में आंदोलन की रफ्तार और तेज होगी। हम लोग लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से जुड़े सभी साथी 2 दिसंबर को 10 बजे से 48 घंटे के अनशन पर हैं। इस दौरान हमारा सारा स्टाफ ट्रेन चलाएगा, घर में भी रहेगा तो भूखे रहेगा, रनिंग रूम में भी रहेगा तो भूखे रहेगा और ट्रेनिंग सेंटर में भी रहेगा तो भूखे रहकर ही हम लगातार 48 घंटे तक अपने सारे काम को निपटाएंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जब डीए के रेट में डीए जब 50% पहुंच गया तो उस हिसाब से टीए को 25% बढ़ाया गया और उसी के अनुसार हमारा किलोमीटर भत्ता जो लोको पायलटों को मिलता है इसमें 25% की वृद्धि करनी थी, लेकिन रेल प्रशासन ने इसे नहीं किया और मानने से इनकार किया और लगातार 2 वर्षों से इसे लंबित रखा हुआ है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व रेलवे बोर्ड तक पत्राचार किए, बातचीत किए, हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन DRM ऑफिस, GM ऑफिस पर किया, लेकिन हमारी मांगें नहीं सुनी गई। इसलिए हम अपनी मांगों के समर्थन में, अपनी मांगों के लिए अभी 48 घंटे के अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। आगे अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हमारा संगठन जो निर्णय लेगा उस पर हम आगे काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सिर्फ 48 के ये माइलेज और किलोमीटर भत्ते के साथ साथ हमारा ड्यूटी आवर का भी सवाल है। ये सब सवाल वर्षों से लंबित है। रेल प्रशासन ऐसी नीतियां जानबूझकर लागू कर रही है कि रेल में दुर्घटना हो। एक लोको पायलट की ड्यूटी 9 घंटा निर्धारित की गई है। सामान्य लोगों की ड्यूटी 8 घंटा होती है, 8 घंटा में रेस्ट भी होता है, लेकिन लोको पायलटों की ड्यूटी 9 घंटा निर्धारित की हुई है। सभी लोगों का साप्ताहिक विश्राम लगभग 46 से 60-62 घंटे तक होता है, लेकिन हमारा जो वीकली रेस्ट है वो मात्र 30 घंटे का है और सप्ताह में 4 है। तो इस तरह से रेलवे ने पहले माना कि 2 रात्रि से ज़्यादा काम लेने से लगातार रेलवे में दुर्घटना होती है। 2 रात्रि से ज़्यादा काम लेने पर मना किया, चिट्ठी निकाला और बाद में फिर यह कहकर कि लोको पायलटों की भारी संख्या में कमी है और ड्यूटी आवर हमारा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अभी हम त्योहारों के सीज़न में, छठ के टाइम में आपने देखा कि हज़ारों गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई और उन सभी गाड़ियों को हम लोगों ने समय पे चलाया। जो हमारा रेस्ट है, छुट्टी है, उसमें कटौती की गई, हमारी छुट्टियां बंद कर दी जाती है। सारे देश के लोग जो कामगार लोग हैं, कर्मचारी समुदाय हैं,
वो त्योहारों में, छुट्टियों में अपने घर परिवार के बीच जाते हैं और हम लगातार लाइन में काम करते हैं, हम लगातार रात में काम करते हैं। हमारा काम बहुत मतलब सावधानी से, सतर्कता से काम करने वाला हमारा ड्यूटी है। हमारे काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती है। इतना टफ और रिस्की ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारे वेतन भत्ते को बढ़ाने का काम जब समय आता है तो हमारे वेतन भत्ते को रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ड्यूटी आवर बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से हमारे लोगों के बीच में एक माने आक्रोश है और एक माने एक तनाव है और हम लोग इस लड़ाई पे हैं। हम मंडल सचिव सोनपुर मंडल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पिनाकी नंदन। स्थिति जो हो गई है, भारतीय रेल का रनिंग स्टाफ आक्रोशित है। इसलिए आक्रोशित है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। रेलवे के सारे लोगों का टीए बढ़ा दिया गया। जब डीए 50% हुआ था, हम लोगों को टीए के बदले ही किलोमीटर अलाउंस मिलता है। तो टीए जब आप बढ़ा दिए, आपको जो चीज़ें मिल रही है आपने उसको बढ़ा दिया। और रेलवे में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, जिसको गार्ड कहते हैं आमतौर पे, उनका आप भत्ता रोक के रखे हुए हैं और पिछले 2 साल से रोक के रखे हुए हैं। तो ये अब धैर्य का सीमा टूट रहा है लोगों का। अब 48 घंटे के हंगर फास्ट पर आज लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारी बातें प्रशासन सरकार नहीं सुनती है, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन की तैयारी है। और निश्चित रूप से हम लोग नहीं चाहते हैं कि रेलवे का, हमारे देश का आर्थिक कोई नुकसान हो, रेल की धमनियाँ जो है वो बंद हो, देश की पटरियाँ रुक जाए, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आज रेलवे को खून पसीने से चलाने वाले लोग 48 घंटे भूखे रहकर ट्रेन चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और आपको सामने आकर और आज ही आपको घोषणा कर देना चाहिए कि आपकी मांगे जायज़ है और आपके भत्ते, जैसे सभी लोगों के भत्ते को 25% बढ़ाया गया है, आपका भी भत्ता बढ़ा दिया जा रहा है। आपका पिछले पे कमीशन में आपने बढ़ाया है। 2011 में जब डीए बढ़ा 50% हुआ तो आपने किलोमीटर अलाउंस को 25% बढ़ाया। 2014 में जब डीए 100% हुआ तब भी आपने किलोमीटर अलाउंस को 25% बढ़ाया। लेकिन इस बार फिर डीए जब 50% हुआ है तो सारे भत्तों को बढ़ाकर और रनिंग स्टाफ को जो मिलने वाला भत्ता है उस पर आप एकदम मौन बैठे हुए हैं। ये काफ़ी खराब बात है। झुन्नू कुमार, केंद्रीय संगठन मंत्री, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।